हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ रचना फ्रॉम जेसर ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस स्टैटिस्टिक्स का प्रैक्टिस सेट 6.4 करेंगे 10th स्टैंडर्ड। ठीक है, 6.3 तक हम लोग ने मोड कंप्लीट कर लिया, मीन, मीडियन और मोड। 6.4 पे हम लोग को हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, यहाँ से हम लोग का ग्राफ स्टार्ट हो जाता है। तो अगर तुम लोग ये सम करने बैठ रहे हो, प्रैक्टिस सेट 6.4 करने बैठ रहे हो, तो ग्राफ लेकर बैठना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को चारों सम्स में कुछ नहीं, हिस्टोग्राम ही ड्रॉ करना है। हिस्टोग्राम क्या है मैं बता देती हूँ। हिस्टोग्राम एक टाइप का ग्राफ है। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करना है इन शॉर्ट हम लोग को। इसमें भी दो टाइप से, पहला देखो 135 to 40, 140 to 145, ये जो है कंटिन्यूस क्लास में, और दूसरा है नॉन कंटिन्यूस क्लास में। तो कंटिन्यूस क्लास वाला ग्राफ तो इजीली ड्रॉ हो जाएगा। नॉन कंटिन्यूस क्लास वाले में कोई ज़्यादा इशू नहीं है। पहले नॉन कंटिन्यूस को कंटिन्यूस में हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर ग्राफ ड्रॉ करना है सेम सेंस में। ठीक है, यहाँ पे देखो पेज नंबर 152 पे एक एग्जाम्पल है, गिवन क्लासेस आर नॉट कंटिन्यूस। इसको पहले तो देखो हम लोग को एक एग्जाम्पल देख लेते, फिर हम लोग कर लेंगे। तो ये NAV, नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन दिया हुआ है 8 to 9, 10 to 11, 12 to 14, 12 to 13, 14 to 15, 16 to 17। ये कंटिन्यूस नहीं है, तो इसको हम लोग जैसे ओल्ड मेथड से कंटिन्यूस करते वही करना है। लोअर लिमिट से -0.5, अपर लिमिट से +0.5। उस मेथड से हम लोग को क्या करना है, इसको कंटिन्यूस क्लास में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कन्वर्ट कर लिया, कुछ स्टेप्स देख लेते हैं। मेथड्स ऑफ ड्राइंग हिस्टोग्राम। सबसे पहले इफ द गिवन क्लासेस आर नॉट कंटिन्यूस मेक देम कंटिन्यूस। अगर क्लासेस कंटिन्यूस में नहीं है तो क्या करना है, उसको कंटिन्यूस बनाना है। नहीं हो, बनना पड़ेगा। सच क्लासेस आर कॉल्ड एक्सटेंडेड क्लास इंटरवल्स। ठीक है, शो द क्लासेस ऑन द एक्स एक्सिस। अब देखो कोई भी क्वेश्चन में तुम लोग को दो चीज़ देती है, पहली क्लासेस, दूसरा है फ्रीक्वेंसी। पहला तुम लोग को क्लासेस दिया जाता है, दूसरा फ्रीक्वेंसी। तो क्लासेस को हमेशा एक्स एक्सिस पे शो करना है। क्लासेस को हमेशा किस पे शो करना है, एक्स एक्सिस पे, और फ्रीक्वेंसीज को हमेशा वाई एक्सिस पे। दो चीज़ें देती है, करेक्ट। तो एक्स एक्सिस पे क्या होगा, हमेशा क्लासेस, और फ्रीक्वेंसी हमेशा होगा वाई एक्सिस पे। और टेकिंग ईच क्लास एज द बेस ड्रॉ रेक्टेंगल विथ हाइट प्रॉपर। ठीक है, ये मैं बता दूंगी। ये तीन चीज़ें हम लोग को समझना था और करना था। तो यहाँ पे देखो सिंपली क्या क्या, ये हम लोग का क्लास था ना, ये हम लोग का क्लास था, करेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग का क्लास स्टार्ट हो गया 7.5 से, 7.5 to 9.5, 9.5 to 11.5, 11.5 to 30। देख रहे हो कैसे कंटिन्यूसली दिया है, कंटिन्यूसली हर लाइन पे दिया है, हर बॉक्स पे। ठीक है, फिर यहाँ पे ये जो इंटरवल्स है फ्रीक्वेंसी का, ये तो तुम लोग अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। अब देखो इससे पहले, सबसे पहले ये मार्क देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि 7.5 to 9.5 इसके बीच का गैप कितना है, 2 यूनिट्स का गैप है। 9.5 to 11.5 का गैप कितना है, 2 यूनिट्स का। सब में 2 यूनिट्स का गैप है, बट जो ये स्टार्टिंग पॉइंट है ये 2 यूनिट्स का गैप नहीं है। ठीक है, इस वजह से हम लोग को ये मार्क डालना पड़ता है। ठीक है, और ये फ्रीक्वेंसी, ये क्लासेस है। इसको सिंपली बस ग्राफ में क्या करना है, प्लॉट करना, और फिर स्केल लिखना है। ठीक है, स्केल वगैरह नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाता है। तो ध्यान दो, ये बहुत ही स्कोरिंग है, जो सबको मार्क्स मिल जाता है। ठीक है, बहुत स्कोरिंग है, 3 to 4 मार्क्स का आता है ये। तो यहाँ पे मैंने ग्राफ बुक ले लिया है। मेरा ग्राफ बुक थोड़ा लेंदी है, और यहाँ पे मैं पेन का यूज़ इसलिए करी ताकि तुम लोग को क्लियरली डार्कली दिखे। ठीक है, तुम लोग को सिर्फ और सिर्फ पेंसिल का यूज़ करना है, सिर्फ और सिर्फ पेंसिल। तो ये मेरा वाई एक्सिस हो जाएगा, वाई एक्सिस, और ये मेरा हो जाएगा एक्स एक्सिस। ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इसको ओरिजिन O। सो ये मेरा ओरिजिन हो गया, ये मेरा वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। हम लोग को क्वेश्चन क्या बोला था, हम लोग को क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग को दिया हुआ था हाइट। सो मेनली ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, 135 to 40, 140 to 145, 145 to 50, 150 to 155। ठीक है, ये क्वेश्चन को हम लोग को, अब हम लोग के अकॉर्डिंगली हम लोग ने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, हम लोग ने पढ़ा था कि 135 टू, ये जो क्लास होगा इसको हम लोग कहाँ प्लॉट करेंगे, इसको हमेशा हम लोग इसको एक्स एक्सिस में प्लॉट करेंगे। क्लास को हमेशा एक्स एक्सिस में, और फ्रीक्वेंसी को कहाँ पे, फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस पे। करेक्ट, तो क्लास को एक्स एक्सिस। सो हम लोग देख लेते हैं हम लोग का क्लास कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 135 से। ठीक है, हम लोग का क्लास स्टार्ट हुआ है 135 से। सबसे पहले मैंने बोला था कि हम लोग को क्या मार्क हम लोग को एक ऐसा मार्क ड्रॉ करना है। ये मार्क को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिंक मार्क। क्या बोलते हैं, क्रिंक मार्क। ठीक है, और हम लोग का क्लास स्टार्ट हो रहा है 135 से। फिर ये मेरा फर्स्ट बॉक्स था ना 135, यही नेक्स्ट बॉक्स पे मैं 140 लिखूंगी। नेक्स्ट बॉक्स में 145, फिर नेक्स्ट बॉक्स में 150, फिर 155, और लास्ट बॉक्स में 155। ठीक है, क्योंकि 155 तक ही है हम लोग का जो भी एक्स एक्सिस का क्लास। ठीक है, तो 135 to 40, 140 to 145, 145 to 150, 150 to 155। ठीक है, ये हम लोग ने क्लासेस बना लिए।
अब हम लोग को फ्रीक्वेंसी कहाँ पे होगा, फ्रीक्वेंसी हम लोग का वाई एक्सिस पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 2 का गैप ले रही हूँ, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और लास्ट 20, हाईएस्ट 20 है तो 20 पे मैं स्टॉप हो रही हूँ, ठीक है। 20 पे मैं स्टॉप हो रही हूँ। स्केल लिख लेते हैं, स्केल लिखना पड़ता है, स्केल ऑन वाई एक्सिस, स्केल ऑन वाई एक्सिस, स्केल ऑन वाई एक्सिस क्या है, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितने स्टूडेंट्स है, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 स्टूडेंट्स, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 स्टूडेंट्स। देखो ना 1 सेंटीमीटर के लिए मैंने 2 स्टूडेंट्स लिए, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग का 135 टू 40, 135 टू 40 में कितने स्टूडेंट्स थे, 4। तो 135 टू 40 ये दोनों के बीच में 135 टू 40 मेरे कितने स्टूडेंट्स आने चाहिए, 4 स्टूडेंट्स आने चाहिए। तो यहाँ पे मैं 4 स्टूडेंट्स मार्क कर लूँगी, ठीक है। ये मेरे 4 स्टूडेंट्स बन गए, ये मेरे 4 स्टूडेंट्स बन गए 135 टू 40 के बीच में। नेक्स्ट क्लास देखो, नेक्स्ट क्लास में है 140 टू 145 में, ये मेरा नेक्स्ट क्लास है, 140 टू 145 मेरा नेक्स्ट क्लास है। उसमें कितने स्टूडेंट्स आएंगे, 12। 140 टू 145 में कितने स्टूडेंट्स आने वाले हैं, 12 स्टूडेंट्स, ठीक है, 12 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे 12 पे मैं कंटिन्यूस मार्किंग होगा, ठीक है, कोई गैप नहीं छूटने वाला यहाँ पे। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट 140 टू 145 के बाद 145 टू 150 में 16 स्टूडेंट्स आएंगे, 145 टू 150 में कितने स्टूडेंट्स आएंगे, 16। सो 16 स्टूडेंट्स यहाँ पे, ये मेरा देखो 16 है, सो 16 स्टूडेंट्स के लिए लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट सेकेंड 145 टू 150 का कर लिया हम लोग ने, 150 टू 155, 150 टू 155 8 स्टूडेंट्स है, 150 टू 155 कितने स्टूडेंट्स है, 8। तो 8 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। तो ये मेरा लास्ट वाला हिस्टोग्राम का कॉलम बन गया, ठीक है। ये मेरा फ्रीक्वेंसी, ये मेरे क्लास है, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ हाइट ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, हाइट ऑफ स्टूडेंट्स। और यहाँ पे मेरा ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पे मेरा हिस्टोग्राम कंप्लीट हुआ। क्या किया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे हमेशा फ्रीक्वेंसी होगा और एक्स एक्सिस पे हमेशा क्या होगा, क्लास होगा। यहाँ पे मैंने स्केल भी लिख लिया और ड्रॉ कर लिया, इजी था, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है। सेकेंड क्वेश्चन देखो, सेकेंड क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट क्यों है, गेस करो। क्योंकि सेकेंड क्वेश्चन में, नहीं सेकेंड क्वेश्चन भी सेम ही है, सॉरी सेकेंड क्वेश्चन नहीं देखो, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे 2 to 3 4 to 5 6 to 7 8 to 9 10 to 11, इसमें क्या चेंज है, ये क्लास कंटिन्यूस में नहीं है, तो इसको सबसे पहले कंटिन्यूस क्लास में कन्वर्ट करेंगे और फिर वैल्यू पुट डालेंगे। यहाँ पे देखो सेकंड सम का मैंने क्लास लिख लिया है, लेकिन क्योंकि ये क्लास कंटिन्यूस नहीं है तो पहले हम लोग को इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कंटिन्यूस क्लास में। तो ये 2 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.5 माइनस 0.5 करना है और इसको प्लस 0.5, तो ये हो जाएगा 3.5, ये हो जाएगा 3.5 और ये हो जाएगा 5.5, ये हो जाएगा 5.5 टू 7.5, इसको माइनस करो 0.5 तो ये हो जाएगा 7.5 और ये हो जाएगा 9.5। सेम यहाँ पे भी 9.5 टू 11.5, ठीक है। क्लास है हम लोग के पास, अब हम लोग के पास नंबर ऑफ फार्मर्स दिए, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम लोग को क्या करना है, अभी ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। सेम सेंस में हम लोग को पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करना है। देखो बहुत ईजी है ये हिस्टोग्राम ड्रॉ करना, और ये आराम से तुम लोग को स्कोरिंग है। एक्चुअली ये पूरा जो स्टैटिस्टिक्स चैप्टर है ना, यही स्कोरिंग है। यहाँ पे ओरिजिन लिखना नहीं भूलना है, ओरिजिन। और ये एरोस वगैरह बहुत यूजलेस लगता होगा तुम लोग को, लेकिन इसी पे मार्क्स करता है, लिटरली इसी पे मार्क्स करता है, एक्स एक्सिस और ये तुम लोग का वाई एक्सिस, ठीक है। क्लास लिख लेते हैं। क्लास देखो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, क्लास स्टार्ट हो रहा है 1.5 से, पहला क्लास है 1.5 टू 3.5। तो ये पहले हम लोग को कौन सा मार्क डालना है, हम लोग को सबसे पहले क्रिंक मार्क डालना है। कौन सा मार्क, क्रिंक मार्क। और यहाँ से स्टार्ट होगा 1.5, फिर 3.5, फिर होगा 5.5, फिर होगा 7.5, फिर होगा 9.5, फिर होगा 11.5। होप सो 11.5 तक ही है, हाँ 11.5 तक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे 11.5 तक मैंने क्लास ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे हम लोग को लिखना है क्लास क्या है, हम लोग का यील्ड पर एकड़, यील्ड पर, ठीक है। ये हम लोग ने क्लास लिख लिया। अब हम लोग को फ्रीक्वेंसी लिखना है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मेनली सारे नंबर्स 30 नंबर्स मैं बता देती हूँ, नंबर ऑफ फार्मर्स है 30 50 55 40 20, तो मैं इसको मैं 5 में ले रही हूँ, 5 फार्मर्स ले रही हूँ, 5 10 15 20 25 30
35, 40, ठीक है, और 45 और लास्ट 50। 50 पे स्टॉप करी मैं, ठीक है, क्योंकि हाई नहीं 55 हाईएस्ट है तो 60 पे स्टॉप कर देते हैं, ठीक है, 60 पे स्टॉप कर रही हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे स्केल लिख लेते हैं, स्केल, स्केल ऑन वाई एक्सिस, स्केल ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे स्केल क्या है, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितने फार्मर्स है, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 फार्मर्स है, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 फार्मर्स, ठीक है, ये लिख लिया। बाजू में लिखना है नंबर ऑफ फार्मर्स, ये क्या है मेरे नंबर ऑफ फार्मर्स है ना, तो यहाँ पे मेंशन करना है मुझे, ठीक है। अब देख लेते हैं, मेरा देखो जो पहला क्लास है, मेरा जो पहला क्लास है 1.5 to 3.5, ये क्लास में कितने फार्मर्स होने चाहिए, 30, तो 30 फार्मर्स पे ड्रॉ कर लेती हूँ मैं। मेरे क्लास 1.5 to 3.5 में 30 फार्मर्स होने चाहिए, तो यहाँ तक मार्किंग आना चाहिए। फिर बोल रही हूँ पेंसिल से ही यूज़ करना, मैं यहाँ पे पेन इसके लिए यूज़ कर रही हूँ ताकि तुम लोग को डार्क क्लियरली दिखे, ठीक है, पेंसिल से उतना शायद डार्कनेस ना आए, इस वजह से मैंने ब्लैक पेन यूज़ किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में 3.5 to 5.5, नेक्स्ट क्लास में मेरा 3.5 to 5.5 सेम, और उसका नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है 50, उसका फ्रीक्वेंसी कितना है 50, तो ये यहाँ पे तक आएगा, ठीक है, तो ये भी ड्रॉ कर लेते हैं। नेक्स्ट क्लास है मेरा 5.5 to 7.5, 5.5 to 7.5, इसका फ्रीक्वेंसी 55, फ्रीक्वेंसी है 55, और लास्ट क्लास है मेरा 9.5 to 11.5, उसका फ्रीक्वेंसी है 20, उसका फ्रीक्वेंसी कितना है 20, ठीक है, देखो 20 दिखा, तो हो गया हम लोग का यहाँ पे हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्लियर हुआ, ठीक है, हिस्टोग्राम बन गया। हिस्टोग्राम बहुत इजी होता है, लेकिन फिर भी बच्चों को फुल नहीं मिलता, क्यों पता है, क्योंकि वो लोग एक्स एक्सेस वाई एक्सेस लिखना भूल जाते हैं, ये नंबर ऑफ फार्मर्स, यील्ड पर एकड़, ये सारी चीज़ें लिखना भूल जाते हैं, क्रिंक मार्क डालना भूल जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड सम मैंने करा दिए, थर्ड सम और फोर्थ सम मैं ऐसे करा नहीं रही हूँ, मैं डायरेक्टली तुम लोग को शो कर देती हूँ कि कैसा ग्राफ दिखेगा, या तो ग्राफ में थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है, क्यों, अगर देखो यहाँ पे मैंने 5 10 10 5 5 का गैप लिया है, अगर तुम लोग ने 2 2 का गैप लिया होगा तो बहुत बड़ा नंबर्स बनेंगे, ठीक है, अगर तुम लोग ने 4 4 का गैप लिया होगा तो अलग बनेंगे, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट होगा, फिर भी मैं इवन तो बाकी के 2 सम्स का वो ग्राफ शो कर देती हूँ एक बार। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट पे, इन्वेस्टमेंट 1000 रुपीज़ में दिया हुआ है और नंबर ऑफ फैमिलीज है, तो हम लोग का क्लास जो है 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, ये ऑलरेडी कंटिन्यूस क्लास में है तो कोई इशू नहीं है हम लोग को, ठीक है, कंटिन्यूस क्लास में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मैंने देखो एक्स एक्सेस ड्रॉ कर लिया है, वाई एक्सेस ड्रॉ कर लिया, नेमिंग दे दिया है, स्केल लिख लिया है, और मैंने यहाँ पे स्केल कितना लिया है 1 सेंटीमीटर, एक बॉक्स इक्वल्स टू 5 फैमिलीज, ठीक है, 1 बॉक्स इक्वल्स टू 5 फैमिलीज, तो 10 to 15, ये क्लास में मेरे नंबर ऑफ फैमिलीज कितने 30 हैं, कितने हैं 30, तो यहाँ पे मैं 30 ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ये गड़बड़ हो गया, ठीक है, सही है। नेक्स्ट 15 to 20, 15 to 20, ये नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट पे 50 फैमिलीज है, कितने फैमिलीज है 50 फैमिलीज, ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 फैमिली। यहाँ पे मैंने थोड़ा रफली किया है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा इधर गड़बड़ हो गया, बट तुम लोग को गड़बड़ नहीं करना है, यहाँ पे मैं पेन से क्यों, इस वजह से मैं रब भी नहीं कर सकती, तुम लोग पेंसिल से करोगे तो तुम लोग इसको आराम से इरेज कर सकते हो, ठीक है, तो अगर ऐसा कोई भी गलती होता है पहले तो गलती करने की कोशिश मत करो, होनी ही नहीं चाहिए, और अगर हो गई तो इरेजर रखो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास मेरा 20 to 25, 20 to 25, ये क्लास में मेरे कितने फैमिलीज है 60 फैमिलीज हैं, ये क्लास में मेरे 60 सबसे हाईएस्ट फैमिलीज है, ये मेरे 60 फैमिलीज, ठीक है। नेक्स्ट क्लास है मेरा 25 to 30, 25 to 30, इसमें मेरे कितने फैमिलीज है, इसमें मेरे 55 फैमिलीज है, कितने फैमिलीज है 55, और लास्ट जो ग्रुप है 30 to 35, इसमें मेरे 15 फैमिलीज है, कितने फैमिलीज है 15 फैमिलीज, ठीक है। यहाँ पे मैंने टेबल बना दिया, हम लोग का यहाँ पे आएगा इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ फैमिलीज, ये मेरा थर्ड ग्राफ भी रेडी होगा। कितना ही टाइम लग रहा है, बहुत ईजी है, ठीक है, बहुत ईजी है। ध्यान बस कहाँ पे देना है, छोटी छोटी चीज़ों पे, जहाँ पे तुम लोग ओरिजिन लिखना भूल जाओ, क्रिंग मार्क डालना भूल जाओ, ऐसे सारी चीज़ों पे ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ वाला ग्राफ भी कर लेते हैं। सो फोर्थ सम देख लेते हैं। फोर्थ सम क्या है, टाइम अलॉटेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एन एग्जामिनेशन बाय सम स्टूडेंट्स इज शोन इन द टेबल, ड्रॉ द हिस्टोग्राम ऑफ द इन्फॉर्मेशन। तो टाइम दिया हुआ है, टाइम मेरा क्लास होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरा फ्रीक्वेंसी होगा, 60 to 80, 80 to 100, 100 to 120, 120 to 40, और लास्ट 140 to 60। ये भी कंटिन्यूस क्लास है, कोई इशू नहीं होगा। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे मैंने कंटिन्यूस क्लास बना लिया है, क्रैंक मार्क भी डाल दिया, ओरिजिन लिखना भूल गई थी, इस वजह से हाफ मार्क्स चला जाता, तो ओरिजिन भी लिख लिया, एक्स एक्सिस भी लिख लिया, वाई एक्सिस भी लिख लिया।
फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस पे बनाया और स्केल लिखना भूल गई, ठीक है। देखा, ऐसे लिखना भूल जाओगे तो क्या होगा, मार्क्स कटेगा। और क्या, स्केल ऑन वाई एक्सिस, स्केल ऑन वाई एक्सिस कितना है, स्केल ऑन वाई एक्सिस टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 2 स्टूडेंट्स है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 स्टूडेंट्स, ठीक है। अब ज़रा देख लेते हैं 60 to 80, 60 to 80 ये क्लास में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, 14 स्टूडेंट्स है, 14 स्टूडेंट्स, ठीक है। 60 to 80 यहाँ पे 14 स्टूडेंट्स है। क्रिंग मार्क डालना नहीं भूलना है, ठीक है, हर बार क्रिंग मार्क यूज़ करना है। नेक्स्ट 80 to 100 में 20 स्टूडेंट्स है, 80 to 100 में 20 स्टूडेंट्स है, तो यहाँ पे देखो मेरा 20 का लाइन है, करेक्ट, ये मेरा 20। नेक्स्ट है मेरा 100 to 120, 100 to 120 में मेरे 24 स्टूडेंट्स है, 24 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है मेरा 120 to 140, 120 to 140 इसमें मेरे 22 स्टूडेंट्स है, 22 स्टूडेंट्स। लास्ट है मेरा 140 to 160, 140 to 160 इसमें मेरे 16 स्टूडेंट्स है, 16 1 6, ठीक है। स्केल भी लिख लिया, एक्स एक्सिस लिख लिया, वाई एक्सिस लिख लिया, यहाँ पे मेरा ग्राफ भी बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने हिस्टोग्राम करना सीखा। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में हम लोग को है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ये प्रैक्टिस सेट बहुत इजी था, मैं फिर से बोलूँ ध्यान दो छोटी छोटी चीज़ों पे, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ों पे तुम लोग का मार्क्स कट सकता है।